हेलो प्यारे दोस्तों, दिस इज गुलशन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो आज हम लोग बात करेंगे कि गोलीय लेंस से जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है ना। यहाँ पे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो हम स्टडी करेंगे फॉर कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारा होगा कॉनकेव लेंस, है ना। तो चलिए देखते हैं हम डिफरेंट पोजीशन पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा और उसका साइज कैसा होगा। तो पहला मैं शुरू करूँगा बाबू बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या करूँगा? बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। और इसमें भी मैं पहले डिस्कस करूंगा बाई कॉन्वेक्स लेंस, है ना। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हमारा ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन के लिए जो हमारा इमेज होगा वो कैसा होगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, ये इसका फोकस का दूना डिस्टेंस है। इसे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। आपको पता है फॉर थिन लेंसेज जो हमारा सी होता है ना, जो हमारा सी होता है वो फोकस का दोगुना होता है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये जो हमारा लेंस है इस तक की जो डिस्टेंस होती है इसके सरफेस तक की, उसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो जो 2f डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, हमारा r के बराबर है। और आपको पता है फॉर थिन लेंसेज, मैंने बताया था आप लोग को, फॉर थिन लेंसेज जो हमारा f होता है वो r/2 होता है। इट्स मीन r हमारा क्या होगा, 2f के बराबर होगा, जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया है 2f, है ना। आराम से समझ में आ रहा होगा, है ना। इसी प्रकार से हम इधर रखेंगे f और ये हमारा 2f। आपको पता होगा कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा मेन फोकस होता है, जिसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, वो राइट साइड होता है ना। और वही हमारा जो कॉनकेव लेंस होगा उसमें जो हमारा मुख्य फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, वो लेफ्ट साइड होगा। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दिया है इसके पहले वाले लेक्चर में। तो आज हम लोग सीखेंगे जो इमेज फॉर्मेशन है बाई कॉन्वेक्स लेंस कैसे कैसे होता है। पहला बात जो हमें ध्यान देनी है, पहली पोजिशन लेंगे, है ना। पहली पोजिशन हम लेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, मतलब 2f के बियॉन्ड रखा है, मतलब इन्फिनाइट, इसे हम लोग ये भी बोलते हैं इन्फिनाइट एंड 2f के बीच, है ना, बिटवीन इन्फिनाइट एंड 2f। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट हमारा है AB। क्या है? AB। आपको पता है कि इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर आपने सीखा था। इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट कितनी रेज चाहिए? 2, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन जैसे आपने वहाँ पे सीखा था बाय मिरर, वहाँ पे जो इमेज बनती थी वो बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बनती थी। यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब अपवर्तन के कारण यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। एक लाइट रे हम लोग क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर इंसिडेंट कराएंगे लेंस पे यूं। और कल मैंने आपको रूल बताया था कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण लेंस पर इंसिडेंट होती है तो वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से पास हो जाती है। तो आप यहाँ से पास करा दिए फोकस, ठीक है ना। उसी प्रकार दूसरी आप कहाँ से पास करो, आप चाहो तो इस फोकस से पास करो। इस फोकस से पास करोगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे तो सीधा निकल जाएगी। तो आपकी मर्जी, आप चाहो यहाँ से पास कराओ, आप चाहे यहाँ से पास कराओ। तो मैं सोच रहा था ऑप्टिकल सेंटर से पास कराने के लिए, तो ऑप्टिकल सेंटर से आप पास कराओ, यहाँ से पास करोगे सीधा निकल जाएगी। कहाँ? यहाँ, ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है ना। ये बेसिकली हमारा कहाँ मिलने वाली है, यहाँ से जाएगी ये, सीधा जाएगी ये, यहाँ मिलेगी, है ना। यहाँ ये हमारा है इमेज। इसका नाम हो जाएगा, हम मानते हैं A', B', ठीक है ना। ये बिटवीन F एंड 2F बन रही है ना। बिटवीन, इसका मैं नाम दे देता हूँ F1, F2, सॉरी F1 और ये F2। तो यहाँ से आपने देखा क्या, इमेज हमारा किसकी बीच बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इमेज के बारे में। इमेज हमारी कैसी है, पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इमेज।
इमेज कैसी है बच्चा, इमेज के बारे में लिखेंगे हम लोग। इमेज हमारी कैसी है, स्मॉल है। देखिए क्या है यहाँ पे, देखिए लाइट रिफ्रैक्शन के पश्चात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मीट कर रहे हैं, मतलब लाइट रे सच में क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। अब जब लाइट रे सच में मीट करता है उस समय जो हमारा इमेज बनता है वो इमेज हमारा होता है रियल इमेज। तो यहाँ पे जो हमारा इमेज बन रही है कैसी है, रियल इमेज। कैसी बच्चा, रियल इमेज, ठीक है ना। तो इमेज की प्रॉपर्टी हम लोग लिखना शुरू करेंगे, कैसी है, रियल है पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पे सच में लाइट रे मीट कर रहे हैं तब जाके इमेज बन रही है। दूसरी बात, ये कैसी है, सीधी है या उल्टी है, तो उल्टी बनी है। देखिए वस्तु हमारा ऐसे थी, इमेज हमारा उल्टा बना है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड, मतलब कैसी है, उल्टी बनी हुई है ना। दूसरा, तीसरी बात क्या है हमारा, कहाँ पे बन रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच बन रही है, ठीक है ना। और साइज कैसी है, साइज हमारा है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि इससे क्या है, छोटी बन रही है। तो कैसी होगी ये, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट से कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। कैसी बनेगी बाबू लोग, छोटी बनेगी, ठीक है ना। तो होपफुली ये चीज़ आपको आराम से समझ में आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2F1 रखा हो तो इमेज हमारा बनती है बिटवीन F2 एंड 2F2, और कैसी होती है, रियल होती है, क्योंकि लाइट रे सच में मीट कर रहे हैं। इन्वर्टेड, उल्टी होती है, कहाँ बनती है, F2 और 2F2 के बीच में बनती है। और साइज कैसे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको आराम से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे। नेक्स्ट बी, ऑब्जेक्ट इज एट, ऑब्जेक्ट इज एट कहाँ पे, 2F1, कहाँ पे, 2F1। अगर ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ रख दें, F1 पर, तब देखते हैं कहाँ बनता है। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या बाबू, लेंस, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे। मैं इतना मोटा बना रहा हूँ, ये इतना मोटा होता नहीं है ना, ये जूम करके इतना मोटा मैं बना रहा हूँ, ये बहुत थिन होता है ना। हमारे सिलेबस में जितने भी लेंस है क्या काफ़ी थिन होता है, आप छूएंगे ना पता भी नहीं चलेगा, इतने ज़्यादा बहुत बारीकी से आप छूते हैं तो पता चलता है कि हमारा कैसा है, मतलब कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, उत्तर है या अवतल है ना। चलिए ये हमारा F1, ये हमारा 2F1, ये हमारा F2, ये हमारा 2F2, ठीक है। अब वस्तु को मैंने कहाँ रख दिया, वस्तु को मैंने रख दिया बाबू कहाँ पे, F1, 2F1 पर, ठीक है ना। ये हम मान लेते हैं A B, ठीक है ना, A B। चलिए अब यहाँ से हम लोग इसकी इमेज बनाने के लिए कोशिश करते हैं। आपको पता है इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रे पास होनी चाहिए। तो पहली रे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर इंसिडेंट कराएंगे लेंस से। आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर पास होने वाली जो लाइट रे है वो लेंस से पास होने के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से। तो यहाँ से कैसे गुजारेंगे आप, फोकस से, ठीक है ना। आप दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए या फिर F1 से पास कराइए, तो हम लोग F1 से पास ना करा के ऑप्टिकल सेंटर O से पास कराएंगे। यहाँ से पास कराएंगे तो देखिए सीधा गुजरेगी और इमेज बन जाएगी जस्ट 2F2 पर। कहाँ बनेगी, जस्ट 2F2 पर। ये हमारा हो गया A डैश B डैश। क्या बन गया बच्चा, A डैश, ठीक है ना। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पर रखें, है ना, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, 2F2 पर। कहाँ बनती है बच्चा, 2F2 पर, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इमेज की प्रॉपर्टी, देखते हैं इमेज कैसी है। पहली बात तो इमेज हमारी कैसी है, देखिए यहाँ पे लाइट रे सच में मीट कर रहे हैं ना, तो इमेज हमारी रियल हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखिए अपवर्ड रखा हुआ है और जो इमेज है डाउनवर्ड बन रही है, तो इमेज हमारा कैसी हो गई, रियल इन्वर्टेड। कैसी बन गई, इनवर्टेड। उसके बाद बात आती है कहाँ बन रही है, एट 2F2 पर बन रही है ना। और साइज कैसी है, इक्वल इन साइज, है ना। साइज में क्या है, बिल्कुल बराबर है। क्या है बच्चा, बराबर। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, होप करता हूँ एकदम आराम से समझ में आ रहा होगा, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, अब अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करें 2F1 और F1 के बीच रखें तो क्या होगा। हमारा 2 केसेस हो गए, तीसरी केस लेते हैं C।
चलिए ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा F1 में बोल देता हूँ, ये हमारा 2F1, ये हमारा F2, ये हमारा 2F2, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ तक आ गया है, 2F1 तक आ गया है। अब हमें रखना है 2F1 और F1 के बीच, यहाँ पर ये हमारा है A B ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। कहाँ रखा है, बिटवीन 2F1 एंड F1, F1 और 2F1 के बीच रखा है, ठीक है ना। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। चलिए एक रे आप यहाँ पे इंसिडेंट कराइए प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर में, ये यहाँ से पास होने के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, ठीक है ना। चलिए दूसरी लाइट रे पास करिए ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, यहाँ से पास करेगी, कैसे जाएगी, ए यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ये हमारा है F2 और ये हमारा है 2F2 और हमारा इमेज बन रही है यहाँ पर, ये हमारा हो गया A डैश B डैश, ठीक है बाबू। ठीक है ना, ये ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इमेज कहाँ बन रही है बाबू, बियॉन्ड 2F2, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F2। तो इमेज के बारे में हम लोग लिखना शुरू करेंगे। इमेज कैसी बन रही है बाबू, पहली बात रेज हमारी सच में मीट कर रहे हैं तो कैसी है, रियल है, ठीक है ना। उल्टी बन रही है मतलब इन्वर्टेड है ना। और क्या है हमारा, कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F2 है ना, 2F के बियॉन्ड बन रही है, मतलब 2F2 और इन्फिनाइट के बीच बन रही है। और कैसी है बाबू, साइज में कैसी है, लार्ज है ना, बड़ी है, लार्ज इन साइज है ना, साइज में कैसी है, बड़ी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पोजीशन है ना, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट F1 पर रखा जाए, कहाँ पर, F1 पर, डी पोजीशन लेता हूँ ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1 पर रख दिया जाए तो कैसा होगा, देखिए ये हमारा लेंस है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा है 2F1, ये हमारा F1, ये हमारा F2, ये हमारा 2F2। अब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया, कहाँ पे, F1 पर, ठीक है ना, कहाँ रख दिया, F1 पर, A B, ठीक है ना। यहाँ से पहली लाइट रे इंसिडेंट कराइए, कहाँ से पास करेगी बाबू, फोकस से, ठीक है ना। दूसरी लाइट रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराइए, कहाँ से पास करेगी, ये यूँ पास करेगी, ठीक है ना, सॉरी इतना भी नहीं है ना, ये यहाँ से पास करेगी, ऐसे ऐसे है ना। कहीं बहुत दूर जाके क्या करेंगे ये लोग, मीट करेंगे, मतलब कहीं बहुत, एक सेकेंड है, ये हमारा बहुत दूर जाते हुए ऐसे है ना, इधर कहीं जाके बहुत दूर जाके क्या करेंगे, मीट करेंगे इन्फिनाइट पर, कहाँ बनेंगे, इन्फिनाइट पर, लेकिन ये मीट करेंगे है ना, लेकिन बहुत दूर जाकर मीट करेंगे है ना। देखिए क्या करेंगे, बहुत दूर जाके मीट करेंगे, और जब हमारा क्या दूरी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उसे हम लोग इन्फिनाइट बोल देते हैं। मतलब अगर इस लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर की तुलना में ये जो इमेज का डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम लोग इन्फिनाइट बोलने लगते हैं, है ना। इन्फिनाइट को आप यूँ समझ लो जैसे कि ये मान लीजिए आपके पास क्या है, 1 अरब रुपए है ना, और एक आदमी के पास 10 रुपये हैं, तो जो 10 रुपये वाला आदमी है उसकी तुलना में आपके जो पैसे होंगे क्या होंगे, इन्फिनाइट होंगे, है ना, क्योंकि तुलनात्मक चीज़ें होती है ना। उसी प्रकार से ये हमारा क्या होता है, ये जो दूरी है जहाँ पे इमेज बन रही है वो दूरी इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की तुलना में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इन्फिनाइट पे। मतलब इन्फिनाइट का ये मतलब नहीं है सच में इन्फिनाइट पे बनेगा, है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्फिनाइट। मतलब अगर हमारा जो वस्तु है वो फोकस पे रख दिया जाए, है ना, तो हमारा उसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनाइट पे।
ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको आराम से समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अब बात करता हूँ नेक्स्ट केस की। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रख दिया जाए, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, है ना, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा। तो प्लीज़ नोट डाउन दिस, है ना, इसके बारे में मैं लिख देता हूँ, इसकी इमेज के बारे में मैं लिखता हूँ। इसकी इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, देखिए इमेज हमारी कैसे, देखिए कहीं ना कहीं हमारे लाइट रे मिलेंगी, मतलब सच में मिलेंगी, तो सच में मिल रही है तो कैसा होगा हमारा इमेज, रियल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा कैसा है, यहाँ जहाँ भी मिलेंगी इन्वर्टेड ही इमेज बनेगी, तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड, ठीक है ना, इन्वर्टेड बनेगी। और कहाँ बनेगी, एट इनफाइनाइट बनेगी, कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट, कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। और इनलार्ज मतलब बहुत बड़ी लगेगी ना, इनलार्ज इन साइज मतलब बहुत बड़ी साइज की बनेगी। अरे भाई यहाँ पे कहीं मिलेंगे तो यहाँ से जब खींचोगे मुंह से बहुत बड़ा इमेज बनेगा, है ना, तो कैसा होता है, बहुत बड़ा इमेज बनता है, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक वो पूछता हूँ आपको आराम से समझ में आ रहा हुआ, है ना, बहुत आसान। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको मैं अरेंज करता हूँ और नेक्स्ट केस में लेता हूँ, ठीक है ना। ई पोजिशन, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, मतलब ऑप्टिकल सेंटर, है ना, मतलब ये हमारा लेंस है, ठीक है ना, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा F1, ये हमारा 2F1, ये हमारा F2, ये हमारा 2F2, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, F1 और O के बीच, यहाँ पर, ये हमारा है F1 और O के बीच। तब देखते हैं कि इसकी इमेज कहाँ बनती है, इसकी इमेज कहाँ बनती है, ठीक है, ये है। चलिए एक लाइट रे यहाँ से पास कराइए लेंस से, ये अपवर्तन की आप लेंस से पास होने के बाद कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से, कहाँ से गुजरेगी, फोकस, ये यूं, ठीक है ना, ऐसे पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ से पास करवाएंगे, नेक्स्ट आप लोग पास करवा दीजिए ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो कैसे जाएगा, ऐसे, यहाँ से सीधा गुजर जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। देखिए यहाँ पे जो लाइट रे है ना, ये डाइवर्ज कर रही है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो एक दूसरे से जब दूर जा रहे हैं तो इधर मिलने की कोई संभावना है ही नहीं है ना। अरे भाई जब एक दूसरे से डाइवर्जिंग नेचर में है, मतलब फैल रहे हैं, तो आगे जाके मिलने की कोई संभावना नॉट पॉसिबल। तो फिर पीछे बढ़ाने पर कहीं मिल सकते हैं। तो जब आप इसको पीछे बढ़ाइएगा, जब इसको आप पीछे बढ़ाइएगा तो ये पीछे कहीं पे क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती है, और यहीं पे बनता है इसका इमेज। क्योंकि यहाँ पे लाइट रे सच में तो मीट कर नहीं रहे हैं, है ना, यहाँ पे लाइट रे क्या है, सच में मीट नहीं कर रहे हैं। मीट अगर करना होता तो इधर मीट करते, बट यहाँ पे डाइवर्ज हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आगे कहीं मीट नहीं करेंगे। तो मीट कहाँ करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे पीछे कहीं पे मीट कर रहे हैं, और जहाँ पीछे मीट करते हुए फील होते हैं यहीं पे हमारा बनता है इमेज। तो यहाँ पे लाइट रे सच में मीट नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा इमेज होगा, जो हमारा इमेज होगा वो हमारा वर्चुअल होगा, मतलब रियल नहीं होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा बच्चा, आभासी होगा, है ना। तो और क्या और क्या और क्या, आभासी होगा और इरेक्ट है, मतलब सीधा है ना, कैसा है, इरेक्ट है, ठीक है ना। और क्या और क्या और क्या, बिहाइंड या सेम साइड, है ना, सेम साइड टू ऑब्जेक्ट। इसकी पोजीशन कहाँ बन रही है, जिधर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है ना, उधर ही बन रही है। और क्या, सेम साइड बन रही है, और एनलार्ज, कैसी बन रही है, एनलार्ज मतलब बड़ी बन रही है। साइज कैसा है, बड़ी है, ठीक है ना। तो होप करता हूँ यहाँ तक आपको मस्त एकदम समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय या कॉनकेव लेंस, है ना। अब बात करेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस के लिए हम लोग बेसिकली सिर्फ दो केसेस लेंगे, एक व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट, है ना, दूसरा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर, है ना। तो चलिए देखते हैं बहुत ही आसानी से, और खत्म करते हैं हम लोग जो हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय, सेकेंड केस लेंगे बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, है ना। तो कॉनकेव लेंस बनाते हैं हम लोग, ये हमारा होता है
कॉनकेव लेंस, है ना। इसकी कमर बिल्कुल कटरीना कैफ जैसी होती है और यही पहचान है किसकी, कॉनकेव लेंस की, है ना। ये बीच में कैसा होता है, बिल्कुल पतला होता है ना, जस्ट लाइक द वेस्ट ऑफ कटरीना, है ना, बिल्कुल। ओके, तो और ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और ये हमारा क्या है, F1, ये हमारा 2F1, दूसरा हमारा यहाँ पे F2 और ये 2F2, है ना। चलिए, इसका ऑप्टिकल सेंटर O। एक बार आपको वस्तु कहाँ लेनी है, पहली बार आपको लेनी है कहाँ पे, एट इन्फिनाइट। क्या लेता हूँ मैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, पोजीशन ए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट। अच्छा, आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनाइट पे होती है तो वहाँ से जो लाइट रे इंसिडेंट होती हैं वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, है ना। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देखते हैं हम लोग, ये यू, ठीक है ना, और ये यू। अब आपको पता है इस लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ये डाइवर्जिंग क्यों है, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट रे को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। और इन लाइट रेज को अगर आप पीछे मिलाते हुए कहीं पे देखेंगे, कहीं पीछे मीट करते हुए फील करेंगे, तो ये कहाँ पे मीट करती है, F1 पर। कहाँ पे, F1 पर, जो कि हमारा इस कॉनकेव लेंस का मुख्य फोकस होता है। कैसा होता है, मुख्य फोकस होता है। तो यहाँ पे लाइट रेज सच में मीट तो कर नहीं रहे हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और आपको पता है जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो इमेज हमारी कैसी होती है, इमेज हमारी कैसी होती है, रियल नहीं, वर्चुअल। कैसी होती है, वर्चुअल। जब लाइट रे सच में मीट करते हैं तब हमारा रियल बनता है, अदरवाइज वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज ज़्यादातर हमारी कैसी बनती है, इरेक्ट। कैसी बनती है, इरेक्ट, मतलब सीधा, जैसा हमारा वस्तु होगा वैसा उसका इमेज बनेगा। और कहाँ पे बन रही है, एट इन्फिनिटी, है ना, इनफिनिटी, सॉरी, एट फोकस। कहाँ बन रही है, एट फोकस। और साइज कैसा देखिए, यहाँ पे बहुत छोटा सा इमेज बन रहा है, तो इसको बोलते हैं, बहुत छोटे को बोलते हैं हम लोग डिमिनिस्ड। क्या बोलते हैं, डिमिनिस्ड, है ना, बहुत छोटा। तो होप करता हूँ ये चीज़ आपको आराम से समझ में आई होगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपको कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट के बजाय कहीं पर भी रखा हो, मतलब एट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, एट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी अगर आप रख दें तो कहाँ पर इमेज बनेगी। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख दो, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ये मैं लेता हूँ बिटवीन F2F1 और F1 के बीच। ये मान लेता हूँ मैं, क्या है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है AB, है ना। अच्छा, आपको पता है इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको कितना, 2 लाइट रे पास कराना पड़ता है। एक लाइट रे आप पास कराओ ऐसे, ठीक है। आपको पता है ये क्या करेगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होने के बाद ये क्या करती है, ऐसे लगता है कहाँ से आ रही है, फोकस, ठीक है ना। दूसरा, आप O से पास कराइए, O से जब आप पास कराओगे तो क्या करेगा, ये सीधा निकल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लाइट रे क्या है, कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे। और यहाँ पे जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी, हमारा A', B'। यहाँ पे लाइट रे सच में मीट नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि ये देखिए इधर डाइवर्ज हो रही है और ये सीधा निकल जा रही है। जब इसको हम पीछे ला रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे इस लाइट रे से यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और जब लाइट रे मिलती हुई प्रतीत होती है, जब लाइट रे मिलती हुई प्रतीत होती है तो जो हमारा इमेज बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल। तो मैं नेचर ऑफ इमेज की बात करूँगा तो कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, हाँ बिल्कुल जैसे वस्तु है वैसे इसका इमेज भी है, इरेक्ट भी है, सीधा भी है और आभासी है, और कैसा है, स्मॉल इन साइज। कैसा है, स्मॉल इन साइज, ठीक है ना। कैसा है, स्मॉल इन साइज है। और कहाँ पे बन रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट के जस्ट सामने। तो कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट क्या लगता है, बिल्कुल सामने बनता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने बनता है। तो ये सब थे हमारा क्या, इमेज फॉर्मेशन। एक केस थोड़ा सा बच गया है, वो ये कि अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस, अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो, एट इन्फिनिटी पर हो। ये केस मैंने नहीं बताया तो इसको मैं करवा देता हूँ लास्ट में। इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ये हमारा है F2
ये हमारा 2f2, ये हमारा f1, ये हमारा 2f1, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारी वस्तु कहाँ पे है, इन्फिनाइट पे है। इन्फिनाइट से आने वाली जो लाइट रे होती है वो क्या करती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करती है। और आपको पता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करती है वो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस इट पासेस थ्रू द f2, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से पास होने के बाद फोकस से क्या करती हैं, पास करती हैं, है ना। दूसरी वाली पास कराओ, यहाँ से कराओ, ये वाली भी क्या करेगी, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से पास करेगी, फोकस से। और जहाँ पे लाइट रे यहाँ पे मीट कर रही है वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे लाइट रे सच में मीट कर रहे हैं तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, है ना। सच में मिल रही है तो कैसी होगी, रियल। और चूंकि यहाँ पे देखिए कितना छोटा सा इमेज बन रहा है ना, तो रियल है और इरेक्ट होता है, कैसा होगा, सॉरी इन्वर्टेड होता है। जब लाइट रे हमारे सच में मीट करती है तो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। और साइज कैसी रहेगी, डिमिनिस्ड, बनते बहुत छोटा बनता है और एट f2 मतलब मुख्य फोकस पर बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना, पहले इसको देख लो अच्छे से, है ना, इसको मासूमियत से आराम से देखो। और इसके बाद मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा लेंस मेकर फार्मूला होता है ना। लेंस मेकर फार्मूला हमारा क्या होता है, उस चीज़ के बारे में आपको चर्चा करूँगा और उसका डेरिवेशन आपको कराऊंगा, है ना। तो होप करता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आई होंगी, है ना। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है। अगर एक बार में आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, एकदम रटा जाएगा, आपको दिमाग में पूरा पूरा इमेज क्या है, खोपड़ी में बैठ जाएगी एकदम आराम से, है ना। और पोजीशंस ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट और पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें आपको मेमोराइज होनी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको आराम से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे प्यारे भाइयों तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और जो मेरे भाई मेरे चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को पहली बार वॉच कर रहे हैं, वो गगन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, है ना। गगन एकेडमी मेरे चैनल का नाम है ना। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब गगन एकेडमी, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं उसमें बताने वाला हूँ लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। तो थैंक यू, अपना ख्याल रखें क्योंकि आप बहुत ही क्यूट हैं और बहुत ही ज़रूरी है ना, फॉर योर फैमिली एंड फॉर यू ऑल्सो। तो अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, सीखते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।